प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज आप सभी रसपान करेंगे धूमावती माता की कथा। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा की जाती है। धूमावती माता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ दुर्गा पूजा के दौरान पूजी जाती है। उनका रूप और स्वरूप बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत है और उन्हें आमतौर पर एक विधवा, गहरी सोच वाली और शांति देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। धूमावती माता का नाम धूम यानी धुआं से लिया गया है, जो अंधकार और विनाश का प्रतीक है। उनके स्वरूप का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है। विशेषकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर इस देवी का जन्म किया। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक समय पूछा कि वे किस रूप में प्रकट होगी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने अलग अलग रूपों के बारे में बताया और ये भी कहा कि वे कभी एक विधवा के रूप में भी प्रकट होगी। इस पर माता पार्वती ने एक ऐसे रूप में जन्म लिया जो बिल्कुल अलग था। वह रूप था धूमावती का। धूमावती माता का रूप बहुत ही भयानक और अजीब था। वे एक वृद्ध महिला के रूप में प्रकट होती है, जिनके बाल बिखरे होते हैं और शरीर पर मलिन वस्त्र होते हैं। वे एक चादर ओढ़े रहती है और उनके पास एक कांवड़ या झाड़ू होता है। उनके आसपास हमेशा धुआं सा प्रतीत होता है, जिससे उनकी पहचान होती है। धूमावती माता का पूजन आमतौर पर उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं या जिन्हें किसी प्रकार की मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। उनका पूजन व्यक्ति को मानसिक शांति, शुद्धता और आत्मिक उन्नति की दिशा में मदद करता है। वे उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपकारकारी मानी जाती है जो जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। धूमावती माता को विनाशक देवी माना जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं होता, बल्कि यह विनाश पुराने और नकारात्मक विचारों, आदतों और समस्याओं का होता है। वे उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं। धूमावती माता की पूजा विशेष रूप से तब की जाती है जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा हो या जब उसे मानसिक शांति और संतुलन की आवश्यकता हो। उनकी पूजा करने से व्यक्ति अपने पुराने और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकता है और जीवन में एक नई दिशा की प्राप्ति कर सकता है। प्रेम से बोलिए धूमावती माता की जय। प्यारे भक्तों, रसपान करें महाभागवत देवी पुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती सती तथा भगवान शिव का आनंद विहार, दक्ष द्वारा यज्ञ करने और उसमें शंकर को ना बुलाने का निश्चय करना, महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष की निंदा, नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना आदि बातें हैं। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कामार्थ हो गए और उन्होंने प्रथम गणों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गण, मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोग को याद करूँगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रथम गण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुनि उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात
यथारुचि रमन करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई तथा सती को समर्पित कर वे कौतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदर पूर्वक हाथ से सहलाते थे और कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में तथा कभी सरोवर के किनारे रमन करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद भगवान शंकर भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे तो कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तथा उन्हें दिन रात का भी भान न रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रिलोक्य मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रही। मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ला पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ला पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। सती का यह वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी। नारद वे दक्ष अज्ञानवश प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनिश्रेष्ठ, शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्भुत वैमनस्य हो गया। मुनि, एक बार ब्रह्मपुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापते, आप जिन्हें महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं, वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिवे अपने भूत गणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपसे यह बताया है, इसे आप कभी प्रकाशित ना करें। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा से मेरे हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का किसी ने ध्यान नहीं रखा। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा, शिव अपने समस्त भूतगणों के साथ मेरे पूर्व में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बतलाए। महामुने, दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और उनसे यह वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवाधिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप यथोचित आज्ञा दीजिए, इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधना अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष बोले, शमशान में निवास करने वाले तथा भूतगणों के अधिपति शिव को छोड़कर
अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा। श्री महादेव जी बोले, नारद, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज, यह ठीक है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा के लिए उन दक्ष के पूर्व में पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा देव ऋषियों, प्रधान ब्रह्म ऋषियों, प्रधान यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को निमंत्रित किया। मुने, दक्ष ने उस यज्ञ महा उत्सव में सभी को तो बुलाया था, किंतु विदेश के कारण शिव को तथा उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञ महा उत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता आदि सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाकर उन्हें पुष्पकल वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। मुने, उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्न का संचय किया एवं दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तु तथा द्रव अपेक्षित थे उनका संचय कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर दिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनिश्रेष्ठ, उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में उद्धर्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। महामते, यज्ञ की रक्षा करने वाले के स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीची ने वहां एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से ऐसा कहा। दधीची बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं। दक्ष बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वरों को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीची बोले, प्रजापति, जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण,
तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीची बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं या ना बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु हैं वे ही महादेव है, और जो महादेव है वे ही स्वयं नारायण विष्णु है। इन दोनों में से कभी भी कहीं कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इसमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम रखने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीची बोले, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। श्री महादेव जी बोले, उन दधीची की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनिश्रेष्ठ दधीची भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्यकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्र वाले मुनिश्रेष्ठ दधीची सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्वों को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, चवन्य, गौतम आदि समस्त ऋषि गण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उससे अत्यंत छीन पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिजाराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञ जगदम्बिका वह सब बातें जान गई और वे विचार करने लगी। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिजाराज हिमालय की पत्नी मैना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा
तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्रणव वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। तीनों नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक और रसातल में हैं, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल आप दोनों शिव सती को ही छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पौड़ी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिव जी बोले, देवऋषि, हम दोनों के वहां जाने का प्रयोजन ही क्या है? जैसी उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे प्रजापति दक्ष का अपना यज्ञ करें। नारद जी बोले, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर, यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न ना हो सके। शिव जी बोले, वहां मैं ना जाऊंगा और ना तो मेरी प्राण प्रिया या सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर भी वे दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगजननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महाउत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वे यज्ञ में आई हुई है और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बिके अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव ना तो उनके यज्ञ में जाएंगे और ना तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिव जी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए, जय माता दी, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। रात्रि के 7वें दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी तेरी दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां और 13वां अध्याय। 12वां अध्याय में आप सभी सुनेंगे देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधुकेटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुभ व निशुभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरी महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनके कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनको प्रियजनों का वियोग सहना पड़ेगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को
वह 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महाउत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य की भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियां से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सपने दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाता है। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ अथवा जंगल में सिंहों से, बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने की, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोरिया, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका युग कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुभ व निशुभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अनजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के
अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। अब आप सुनेंगे 13वां अध्याय। इस अध्याय में सुनिए राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले तो उन्होंने अपना आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विकृत हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्त को नष्ट कर देने वाली ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना सारा राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थित रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होते हैं। प्रेम से बोलिए सिरों वाली माता की जय। यहीं पर हमारी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।